इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी रही। जयपुर में CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने भी ये बजट लाइव देखा। इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, वहीं बजट के बाद आए शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां बजट पेश कर दिया और इस वक्त हम CII के ऑफिस में हैं। CII का पैनल मौजूद है। CII के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बजट को देखा है, परखा है और सुना है। उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके का बजट वो इसको देख रहे हैं। संजय जी, किस रूप में देखते हैं इस बजट को? क्या केवल शेयर मार्केट रेड या ग्रीन देख रहा है, उसी से बजट का आकलन होगा या और दूसरी चीज़? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये शेयर मार्केट का रिएक्शन तो बहुत टेम्परेरी होता है, बट आई थिंक ओवरऑल गवर्नमेंट की जो 3-4 बजट जो मैंने अभी सुने आज की, सबसे बड़ा तो वेलकमिंग जो है कि जो डेटा सेंटर को करीब 25 साल के लिए, 23-24 साल के लिए जो टैक्स हॉलीडे दिया है, बहुत वेलकमिंग है। बिकॉज यदि डेटा सेंटर फ्री होंगे तो AI जो हमारी टेक्नोलॉजी लेड वर्ल्ड बन रहा है, उसमें देश का जो प्रगति वो आगे हो सकती है। मुझे ऐसा लगा जो एलोकेशन किया है फंड्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे किया है। जैसे वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स लेके आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, कंटेनर ओरिएंटेड है, और फिस्कल, बिकॉज मैं बैंकर हूँ तो मैंने देखा कि जो फिस्कल को मैनेज कर रहे हैं। केंद्रीय बजट में किसानों और व्यापारियों से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। बजट को लेकर व्यापारियों में उत्साह नजर आया। वित्त मंत्री के बजट भाषण में भविष्य के चैंपियन बनने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का MSME ग्रोथ फंड बनाने की घोषणा को व्यापारियों ने अच्छा कदम बताया है। वहीं टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 3 स्कीम की घोषणा से जिले के कॉटन किसानों एवं व्यापारियों के लिए अच्छी घोषणा बताई गई। यहाँ के एरिया में एग्रीकल्चर का विकास होगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का विकास होगा, ये घोषणा समर्थन योग्य है। और जो टेक्सटाइल सेक्टर में 3 नई स्कीमें, नेशनल फाइबर स्कीम, मेड फाइबर और एडवांस फाइबर, ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं अपने कॉटन कपास, जो अपने एरिया की मेन फसल है, उससे अगर ये जुड़ी हुई है। और अगर इस स्कीमों का जब खुलासा आएगा, विवरण आएगा, तो मेरे संबंध में ये लगता है कि मेरी समझ में भी ये जो आने वाले समय में इस कपास की फसल को ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आज घोषणा हुई है, अच्छी है। उसमें एक ग्रामीण जो योजना है, ठीक है, उसमें किन्नू पे सरकार ध्यान दे, उसको बहुत बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। दूसरी किसानी फसल जो है, जैसे जो पे गवर्नमेंट इसमें सोचे, जो को भी बहुत बढ़ावा मिल सकता है। आज पेश हुए केंद्रीय बजट में टेक्सटाइल उद्योग को लेकर सरकार ने अहम घोषणाएं की, जिसको लेकर बालोतरा के टेक्सटाइल कारोबारी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बालोतरा टेक्सटाइल हब है और टेक्सटाइल को लेकर जो बड़ी घोषणाएं की गई है, उसको लेकर यहाँ के टेक्सटाइल जो उद्यमी है वो भी काफ़ी उत्साहित है। जिस तरह से टेक्सटाइल की घोषणाएं की गई है सर बजट में, क्योंकि बालोतरा बड़ा टेक्सटाइल हब है, टेक्सटाइल के लिए जो घोषणा की गई है, टेक्सटाइल पार्क की घोषणा हुई है, उसके अलावा जो प्रदूषण नियंत्रण की जो मशीनें हैं उसमें टैक्स की डिबेट दी गई। किस प्रकार देखते हैं इस बजट को आप? बहुत शानदार, नए 4 टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है सरकार ने। और टेक्सटाइल के अंदर भी अगर कोई महिला टेक्सटाइल का काम करना चाहती है तो उसको भी उसमें राहत देने का काम किया है। और टेक्सटाइल लो, स्टील लो, जो भी हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री में जो अपशिष्ट निकलता है, अपशिष्ट के अंदर जो मशीनरियाँ काम आती है वो बहुत कॉस्टली थी, बहुत महंगी पड़ रही थी, तो कपड़े की कॉस्ट एडिट होती जा रही थी, तो हमें कंपटीशन के अंदर विदेशी मार्केट में भी तकलीफ आती थी। तब उन अपशिष्ट को ठीक करने के लिए जो भी मशीनें हम यूज करेंगे, उन मशीनों की कॉस्ट घटाई है। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है ताकि हम अच्छे से पर्यावरण एनवायरमेंट के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। वो देश को फाइबर के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की एक जो योजना ये बना रहे हैं, अगर ऐसी योजना बनती है तो हम आयात पे डिपेंडेंसी अपनी हट जाएगी और निर्यात के पे डिपेंडेंसी रहेगी। और चूँकि जब ये निर्यात में टैरिफ का भी मसला चल रहा है, तो टैरिफ के मसले में भी हम अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के अलावा हम अफ्रीका की और अगर जो रुख करेंगे, ऐसा अभी नीतिगत निर्णय में ऐसा लग रहा है। हम तो कहते हैं बालोतरा का मेन इंडस्ट्री कपड़े का काम है। इस कपड़े के काम में आज की तारीख में हमारा गृह आता है मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंजी। बालोतरा में टेक्सटाइल पार्क अगर गवर्नमेंट लगवाने की ऐलान करती है तो उसमें लूम्स के बारे में विचार करना चाहिए। अगर बालोतरा में लूम्स लगते हैं, रोजगार यहाँ पे बढ़ जाएगा और इंडस्ट्री वालों की जो रेट, कपड़े की रेट जो आने जाने का किराया लग रहा है,
वो ज़्यादा नहीं लगेगा। लूम्स के बारे में विचार करना चाहिए सरकार को। पहले किशनगढ़ में थे, वो बंद हुए, अब वापस लग रहे हैं। भीलवाड़े में है तो लूम्स है, लेकिन अपने यहाँ पे बिजली की रेटें कहीं भी कम नहीं है। अगर बिजली की रेट में सुधार आता है और सरकार का सहयोग हो, लूम्स यहाँ पे लगते हैं तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है। अच्छा, रिफाइनरी में जो उसका बाई प्रोडक्ट निकलेगा तो उसका भी सिंथेटिक यार्न बन सकता है यहाँ पे। वो लूम्स लगेंगे तो सिंथेटिक यार्न का कपड़ा भी बनेगा और दूसरे प्रोडक्ट भी बनेंगे। इसलिए सरकार को लूम्स के बारे में बहुत अति आवश्यक है और वो लगवाने के बारे में सोचना चाहिए, नीति बनानी चाहिए। इस बजट में जिस प्रकार से घोषणाएं हुई है, उसके अलावा उद्यमियों को ये भी है, सरकार से मांग है कि यहाँ बालोतरा उद्योग, कपड़ा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पॉलूम्स की स्थापना हो, एक टेक्सटाइल कॉरिडोर की स्थापना हो, ताकि यहाँ के उद्योग और आगे फल फूल सके। अनिल वैष्णव, एनडीटीवी, बालोतरा। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से बजट अच्छा लगता है। इकोलॉजिकल साइट्स के डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। हालांकि पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को सरकार की से उम्मीदें हैं कि हेरिटेज को बढ़ावा दिया जाए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को सब्सिडी दी जाए, यूरोपीय देशों से सीधी फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी शुरू की जाए और स्लैब को आसान किया जाए। राजस्थान में टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। करीब 12 से 16% जो है वो टूरिज्म से आता है राजस्थान का। तो इसको लेकर के राजस्थान में काफ़ी उम्मीदें थी टूरिज्म को लेकर के। एक बार सीधा बात करते हैं, जानते हैं उन लोगों से जिनका व्यवसाय इससे जुड़ा हुआ है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, नेशनल हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए घोषणा की गई है, साथ ही गाइड्स को 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग के लिए घोषणा की गई है। आप कैसे देखते हैं कि क्या इस चीज़ से बढ़ावा मिलेगा? दूसरा, राजस्थान के उम्मीदों पे कितना बजट खरा उतरा? मैं महेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूर ऑपरेटर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट आज पेश किया है, बहुत सराहनीय बजट है। उसमें राजस्थान को बहुत उम्मीद है। यहाँ इको टूरिज्म का राजस्थान में सबसे बड़ा सेक्टर है राजस्थान, और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो इंस्टीट्यूट उन्होंने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का जो प्लान किया है वो बहुत ही अच्छा है। और गाइड्स को जो 10,000 गाइडों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बढ़िया है। और जो टूरिस्ट यहाँ आता है उसको एक जो फर्स्ट जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस टूरिस्ट को होना बहुत ज़रूरी होता है। पूरा ओवरऑल अगर आप बजट को देखेंगे तो टूरिज्म के पैमाने पर किस तरीके से आंकेंगे बजट को, क्या रेटिंग्स देंगे? रेटिंग के हिसाब से देखे जाए तो काफ़ी अच्छा बजट कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि निराशा वाला बजट नहीं है, बजट आशावादी है, क्योंकि हिंदुस्तान के हिसाब से देखा जाए तो हमको काफ़ी इस चीज़ों में एडवांटेज उन्होंने दिया है। बट जैसे धनंजय ने कहा कि टैक्सेशन के पर्पज से अभी काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। 5% पे आईटीसी नहीं है, 18% पे आईटीसी है, और अब 7.5 में लेना, 7.5 से ऊपर लेना, ये काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इसको 12% फ्लैट कर दे और आईटीसी इसमें इंक्लूड करें। धनंजय जैसे कहा, कुलदीप सिंह जी ने कहा कि जैसे कैपिटल सब्सिडी मिलनी चाहिए, ये बहुत बड़ी हमारे साथ में बड़ी कहेंगे इस पर पता नहीं सरकार क्यों नहीं देख रही है कि 10 करोड़ से ऊपर का कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको आप कैपिटल सब्सिडी देते हैं, पर 10 करोड़ के नीचे कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें कैपिटल सब्सिडी नहीं है। तो जो रूरल टूरिज्म है और हेरिटेज टूरिज्म है, ये 10 करोड़ तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर टूरिज्म को लेकर के इस मामले में बहुत संभावनाएं रहती है। रणथंभौर सरिस्का बहुत बड़ी संभावनाएं रहती है पर्यटन को लेकर के, दिल्ली के पास पड़ने के कारण। तो इसलिए उस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है और उस ओर ध्यान दिया भी गया है। तो इसको लेकर के काफी संभावनाएं लोगों को हैं। अब देखना होगा कि जो बजट के इम्प्लीकेशंस आते हैं, बजट जिस तरीके से बजट को लागू किया जाता है उसके बाद में किस तरीके से मार्केट जो है, पर्यटन जो है राजस्थान का, वो सुनहरा रहता है। और इसी तरह की उम्मीदों के साथ में जो बजट है उसको देखा जा रहा है। विश्वास शर्मा, एनडीटीवी।